हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज कोरोना महाबीमारी के सामने मानव विवश हो गया है, असमंजस हो गया है, असहाय हो गया है, मजबूर हो गया है, लाचार हो गया है। क्या कोरोना रक्त बीज बन गया? क्या समानता है कोरोना और रक्त बीज के अंदर? अगर कोरोना रक्त बीज बन गया है तो समाधान क्या है, निदान क्या है और उपाय क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए मार्कंडेय पुराण को टटोलना होगा। ऋषि मार्कंडेय पुराण के अंदर लिखते हैं कि सृष्टि के आदि काल में सुर और असुरों के बीच में संग्राम होता है। देवता और राक्षसों के मध्य महासंग्राम होता है। देवताओं के राजा इंद्र हैं, असुरों के सेना नायक शुंभ और निशुंभ है। शुंभ और निशुंभ की विशाल सेना ने इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग को प्राप्त करने की लालसा है। देवताओं ने वज्र से प्रहार किया, शुंभ और निशुंभ की सेना परास्त हो गई। शुंभ और निशुंभ आसुरी शक्ति का सहारा लेकर के, तामसी प्रवृत्ति का सहारा लेकर के योग माया से एक राक्षस उत्पन्न करता है। उस राक्षस का नाम है रक्त बीज। रक्त बीज महापराक्रमी है, वीर्यवान है, बलवान है। विशाल सेना लेकर के रक्त बीज इंद्र को ललकारने को चलता है, इंद्र के ऊपर आक्रमण करता है। इंद्र रक्त बीज के ऊपर वज्र से प्रहार करते हैं। जो ही रक्त बीज के ऊपर प्रहार होता है, रक्त बीज के शरीर से जो रुधिर निकलता है और वो रुधिर जमीन पर पड़ता है, उस रुधिर से रक्त बीज उत्पन्न हो जाते हैं। एक रक्त बीज को मारने की कोशिश करते हैं, उनका खून जमीन पर पड़ता है, 2 रक्त बीज उत्पन्न हो जाते हैं। 2 को मारने की कोशिश की जाती है तो 4 रक्त बीज हो जाते हैं। 4 से 8 रक्त बीज हो जाते हैं। 8 से 16 हो जाते हैं। 16 से 32 हो जाते हैं। 32 से 64 हो जाते हैं और 64 से 124 हो जाते हैं। देखते देखते करोड़ों की संख्या में रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इस सृष्टि के अंदर चारों तरफ रक्त बीज विचरण कर रहे हैं। रक्त बीज से देवताओं के अंदर हाहाकार मच गया। रक्त बीज के कारण देवता विवश हो गए, बेबस हो गए, असमंजस हो गए, देवता परास्त हो गए। सृष्टि के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर रक्त बीज का शासन हो गया। देवता लोग परास्त होकर के शिव के पास में जाते हैं, याचना करते हैं। शिव शक्ति की उपासना करने का निर्देश देते हैं। देवतागण शक्ति के पास में माँ भवानी की आराधना करते हैं और कहते हैं, सर्वमंगल मंगले सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री शुहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतारति हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। हे मातेश्वरी, हे जगदम्बे, हे भवानी, हमारी रक्षा करो। रक्त बीज से हमें बचाओ, रक्त बीज से सृष्टि को बचाओ। माँ भवानी प्रकट होती है, देवताओं का दुखड़ा सुनती है, रक्त बीज की पृष्ठभूमि को समझती है, रक्त बीज की फिलॉसफी को समझती है और रक्त बीज से युद्ध करती है। जब माँ भवानी जब रक्त बीज के साथ में युद्ध करती है तो रक्त बीज का जब रुधिर जमीन के ऊपर गिरता है तो लाखों की संख्या में रक्त बीज उत्पन्न हो जाते हैं। माँ भवानी आश्चर्य में, रक्त बीज बलवान है, पराक्रम है, वीर्यवान है। तब माँ भवानी क्रोधित होकर के महाचंडिका बन गई, महाकालिका बन गई और अपना मुख विकराल कर लिया। मुख विकराल करके महामाया महाचंडिका ने रक्त बीज का खून चूस लिया और रक्त बीज जब खून से जब रहित हो गया तो सारे रक्त बीज को माँ चंडिका ने अपने विकराल मुंह के अंदर समाहित कर लिया। सारे रक्त बीज माँ चंडिका के मुंह के अंदर प्रवेश कर लिया और माँ ने अपना मुख बंद कर लिया और रक्त बीज का संहार हो गया, रक्त बीज का वध हो गया, रक्त बीज समाप्त हो गए। देवताओं में खुशी की लहर छिड़ गई, पुष्प की वर्षा होने लग गई। देवता कहते हैं, हे माँ, हे जगदम्बे, आपने हमें निर्भय कर दिया है। हे जगदम्बे, हम आपकी शरण में हैं। आज कोरोना महाबीमारी रक्त बीज बन गई है। रक्त बीज की तरह से कोरोना बढ़ रहा है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है देवी की प्रार्थना, महामाया की प्रार्थना, शक्ति की प्रार्थना। आओ आज इस कोरोना महाबीमारी को खत्म करने के लिए, इस कोरोना रूपी रक्त बीज को समाप्त करने के लिए हम घर में बैठ करके 2 गज की दूरी बना करके, मुंह के ऊपर मास्क लगा करके, धार्मिक भावना से ओत प्रेत होकर के माँ भवानी का पूजन करें, अपनी अपनी कुल देवियों का पूजन करें, कुल देवी को प्रसन्न करें और मातृशक्ति का सम्मान करें, कन्याओं का पूजन करें और माँ भवानी के सामने, कुल देवी के सामने नतमस्तक होकर के इस मंत्र का पाठ करें। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जब पाठ करेंगे देवी प्रसन्न होगी, कोरोना का वध होगा और मानवता की रक्षा होगी और फिर से मानव का जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनेगा। वंदे मातरम।